देखिए, पता नहीं ये क्यों कहा जाता है कि वो इस तरह से एक्ट करते हैं कि वो सिर्फ पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर हैं। कि सही है कि उनके सियासी मुखालफिन जो मीडिया में भी हैं और उनके सियासी मुखालफिन जो ज़ाहिर सियासत में हैं वो इसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, नरेट करते हैं। देखिए, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, अभी 2 साल नहीं हुए, कम से कम 8 या 10 दफ़ा उन्होंने मीडिया के 40-40 लोगों के साथ बैठ के, 40 एंकर्स के साथ बैठ के, 30-40 एडिटर्स के साथ बैठ के, कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ बैठ के, सोशल मीडिया के साथ बैठ के, और जब वो मीटिंग्स करते हैं, उन मीटिंग्स में वो तमाम टेलीविजन एंकर हजरात होते हैं जो उसी दिन रात को बैठ के उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। और ये जो 2-2 ढाई-ढाई घंटे का इंटरेक्शन उन्होंने किया है टेलीविजन एंकर्स के साथ, जिन तमाम इंटरेक्शन में मौजूद रहा हूँ, वहाँ पे इतनी सख्त जुबान भी इस्तेमाल की जाती है, उन पर इतने हमले भी किए जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कभी डोनाल्ड ट्रंप की तरह कोई उन्होंने टेम्पर का मुजाहरा नहीं किया, वो कभी गुस्से में नहीं आए। बहुत से एंकर्स में उनके नाम नहीं लेना चाहता, उनको खाने को पड़ जाते हैं और वो उनके नाम से हाथ उठा के कहते रहते हैं, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, लेट मी एक्सप्लेन दिस। अब मुझे नहीं समझ आती कि किस बुनियाद पे ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर हैं। ये ज़रूर मैंने नोट किया है कि गुज़िश्ता चंद अरसों में प्राइम मिनिस्टर का पहले रवैया ये था कि वो बिल्कुल ओपन थे, सबको एंगेज करना चाहते थे। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फ्रस्ट्रेट हो गए हैं मीडिया से। उन्होंने किसी पे हमला उस तरह से नहीं किया, लेकिन उन्होंने मसलसल इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं, मीडिया इस किस्म का है, मीडिया ये कर रहा है, मीडिया वो कर रहा है, जो मैं समझता हूँ एक उनकी वीकनेस की निशानी अब हमारे सामने आ रही है कि जो उनका अपोजिंग मीडिया है या पाकिस्तान के मीडिया कल्चर ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को किसी हद तक थका दिया है या फ्रस्ट्रेट कर दिया है, ये जिच कर दिया है। अभी आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की दोबारा उन्होंने एक रीऑर्गेनाइजेशन की। एक मसलसल एहसास है प्राइम मिनिस्टर में, उनकी टीम में, कि वो अपने केस को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, मीडिया उनको सुन नहीं रहा, उनको समझ नहीं रहा या समझना नहीं चाहता। वो फ्रस्ट्रेशन आपको जरूर नजर आती है। लेकिन ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं या प्राइम मिनिस्टर मीडिया के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं या उनको डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंपेयर करना, मैं समझता हूं ये नाइंसाफी होगी। आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने तो 3-4-5 दफा खड़ी खड़ी सुना दी हैं वहां पर सीएनएन को, न्यूयॉर्क टाइम्स को। वो तो मुंह पे कहते हैं तुम न्यूयॉर्क टाइम्स से हो, तुम इस किस्म के हो, तुम सीएनएन से हो, तुम इस किस्म के हो, तुम सीबीएस वाले ये करते हो, डॉक्टर साहब इसमें एक दिलचस्प नुक्ता ये है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद कुछ नहीं कहते, मगर आपको पता है कि किस किस्म के अलकाबात से नवाजा जाता है उन तमाम सहाफियों को उनके मीडिया सेल के थ्रू। जो पीटीआई का मीडिया सेल है वो आपके, हम सब लोग बड़ी बखूबी इस चीज को जानते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं, आपने अमेरिका की ट्रंप के हवाले से बात की है। समाजी वेबसाइट पर कहा जा रहा है कि जी नरेंद्र मोदी को अनफॉलो किया गया, मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयां हो रही हैं। डॉक्टर साहब, क्या मुझे बताइएगा कि कोई समाजी वेबसाइट ही इस चीज का तयन करती है कि किसी दो मुमालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात कैसे हैं? क्या ये अब समाजी वेबसाइट के थ्रू जाहिर होना शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि जो व्हाइट हाउस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसे 22 मिलियन लोग, यानी 2 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं वो इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करते हैं। और इस ट्विटर हैंडल को फॉलो करने की जो पॉलिसी है व्हाइट हाउस की, वो ये है कि खुद अमेरिका के अंदर की जो चंद की ऑफिशियल पर्सनालिटीज हैं उसमें जो थोड़ी सी नॉन ऑफिशियल उसमें पानी मिला हुआ नजर आता है, वो सिर्फ ये कि मेलानिया ट्रंप जो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट हैं, वो उन दोनों को भी ये ट्विटर हैंडल फॉलो करता है। सो बेसिकली वो सिर्फ 13 की स्टेट इंडिविजुअल्स को या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को फॉलो करता है। ये ट्विटर हैंडल बरतानिया के वजीर आजम को, जर्मन चांसलर को, फ्रांस के प्रेसिडेंट को, चीन के प्रेसिडेंट को, रशिया के प्रेसिडेंट को, या सऊदी अरब के किसी मोनार्क को, या दुनिया के किसी भी लीडर को ये ट्विटर हैंडल फॉलो नहीं करता। और ये जो नरेंद्र मोदी वहां से अनफॉलो हुए हैं, नरेंद्र मोदी को भी ये ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहा था गुज़श्ता कई महीनों से, इंडिया के प्रेसिडेंट को भी फॉलो कर रहा था, इंडिया की वॉशिंगटन की एम्बेसी को भी, और एक चौथा भी था कोई इंडियन एंटिटी, उसको भी ये फॉलो कर रहा था। जो लॉबिस्ट हायर किया है अमेरिका के अंदर, जो अमेरिकन लॉबिस्ट फर्म हायर की है वॉशिंगटन बेस्ड पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने गुज़श्ता चंद हफ्तों में, ये उसने पहला काम करके दिखाया है कि उसने व्हाइट हाउस को ये लिखा और उनको ये बताया कि ये जो 4 इंडियन एंटिटीज को आप फॉलो करते हैं ये तो आपकी पॉलिसी के अंदर फिट ही नहीं होते, ये किस तरह इसमें चले गए। तो पता ये चला कि किसी तरह से इंडियंस ने अपने लॉबिस्ट के जरिए जुगाड़ लगा के उस सोशल मीडिया टीम में पेनिट्रेट किया जो व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल को को मैनेज करती थी। जिस तरह से सपोज आपका अगर फेसबुक कोई मैनेज करता है या मेरा मैनेज करता है या चैनल का मैनेज करता है, तो उन्होंने वहां पे नरेंद्र मोदी और इंडियन एंटिटीज को डाल दिया। उसमें बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई। अगर आप इंडिया के मीडिया को देखें तो वो एक्सप्लेनेशन की दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लोरोक्विन के इशू पे, चूंकि हिंदुस्तान ने शुरू में अमेरिका को क्लोरोक्विन एक्सपोर्ट करना से इनकार कर दिया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने नाराज होकर नरेंद्र मोदी को ट्विटर हैंडल से हटा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पाकिस्तान का जो लॉबिस्ट है, अमेरिकन लॉबिस्ट है, मुझे नाम उसका इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा, ये अमेरिकन लॉबिस्ट ने किया है। उसने व्हाइट हाउस से कंप्लेन किया और उसने कहा कि ये आपके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और ये
इस वक्त है कहानी सारी। ठीक।